नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7 पर फर्जी कॉल के जरिए जनता की गाढ़ी कमाई में सेंध लगाने का पर्दाफाश करने वाले ऑपरेशन फोन कॉल के बाद पूरे देश में हलचल मच गई है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन पर IBN7 को बधाई दी, साथ ही भरोसा दिलाया कि इस फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश से अब तक एक ही आवाज उठ रही है कि किसी भी तरह से इस फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाए। इस खबर को दिखाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर भी सनसनी फैली हुई है। हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इस फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। देश भर के साइबर एक्सपर्ट्स और कानून के जानकार मानते हैं कि इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन को मुहिम चलाने की जरूरत है। जामताड़ा के जंगलों में जिस तरह से IBN7 के जाबाज रिपोर्टर ने अपनी जान पर खेलकर ये खुलासा किया है, उसके बाद अब जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों पुलिस इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि 22 राज्यों की पुलिस इन ऑनलाइन ठगों के पकड़ने की मुहिम चला चुकी है। ऑनलाइन ठगी का ये कारोबार कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान तक इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक जामताड़ा के जंगलों से 200 करोड़ से भी ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की जा चुकी है। अब IBN7 के इस खुलासे के बाद जनता सरकार से ऐसे कड़े कदम उठाने की उम्मीद कर रही है, जिससे इस पर ब्रेक लगाई जा सके। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने IBN7 के ऑपरेशन फोन कॉल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जनता और सरकार दोनों की आंखें खोलने वाला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी। IBN7 ने अपने ऑपरेशन फोन कॉल में दिखाया कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर लोगों के साथ जालसाजी होती है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से। नकवी जी, IBN7 ने दिखाया कि लोग क्रेडिट कार्ड की जानकारी फ़ोन पर लोगों से ले लेते हैं और एक बड़ा आर्थिक उनके साथ जालसाजी चल रही है। नहीं, मैं समझता हूँ कि IBN7 ने जो ये खुलासा किया है, निश्चित तौर से ये जो क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ग्राहक हैं उनके लिए मददगार होगा, क्योंकि ये बात सही है कि इसमें गड़बड़ झाला बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत वर्षों से हो रहा है, जिसकी कि बार बार समय समय पर जानकारियां भी आती हैं। निश्चित तौर से जो इस तरह की जानकारी है, जो स्पेसिफिक जानकारियाँ आएंगी, उसको जो संबंधित विभाग है, संबंधित मंत्रालय है, वो उस पर कड़े कदम उठाएगा। सर, हमने देखा सुषमा स्वराज जी ने भी अभी हाल में एक ट्वीट किया था कि विदेशों से भी इस तरीके की बहुत फ़ोन कॉल आती हैं और उनके मंत्रालय को सीधी जानकारी दी जाए। तो आपकी सरकार एक प्रोएक्टिव रोल भी इसमें निभाएगी? इस पर बात करेंगे, लेकिन अच्छा है कि IBN7 ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे कि जो क्रेडिट कार्ड जिनके पास हैं और जो इस तरह के गड़बड़ झाले हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है, उसमें उसका खुलासा हुआ है, उसकी जानकारी आई है और उसमें मदद की है। देश के लोगों से भी कोई अपील करना चाहिए? लेकिन देश के लोगों को भी जो है वो ऐसे गड़बड़ झाले में जो संस्थान हैं, जो कंपनियां हैं, जो लोग हैं, उनसे सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। जो उसकी स्थापित व्यवस्था है, जो एक इस्टेब्लिश सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN7। तो केंद्र सरकार भी तारीफ कर रही है, लेकिन आम जनता पूछ रही है कि आखिर अगर एक चैनल यहां तक पहुंच सकता है तो फिर पुलिस क्यों नहीं, जबकि पुलिस पहले से ही इसको लेकर अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी तक इसका खुलासा क्यों नहीं हो सका, क्यों पुलिस यहां तक नहीं पहुंच सकी? और आपको बता दें कि हमारे जांबाज रिपोर्टर ने जंगलों में जाकर इस पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश किया और इसकी तारीफ अब खुद केंद्र सरकार भी कर रही है। ऑपरेशन फोन कॉल लगातार हम आपको कल रात से दिखा रहे हैं किस तरीके से इस ऑपरेशन का असर होता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने कहा जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी, वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ आम लोग भी इस पर अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हम आपसे जानना चाहेंगे एक बड़ा खुलासा और जिस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया आ रही, यकीनन हड़कंप एक तरीके से मच गया। न सिर्फ सोशल मीडिया में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर। जी जरूर, क्योंकि देखिए कि आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है। ये जितने भी आम पब्लिक जो नॉर्मली जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको इस जाल में फंसाया जाता है, ताकि उन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये जानकारी नहीं होती नेट बैंकिंग क्या होता है,
एटीएम है उससे बस वो पैसा निकालते हैं। ऐसे में ये ठग इनको फोन करके बड़े चालाकी से इनका ओटीपी और पिन कोड निकालते हैं, उससे शॉपिंग करते हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इससे एक आम पब्लिक प्रभावित होता है। इसीलिए पब्लिक जब से स्टोरी हमने चलाई है उसके बाद से आम पब्लिक में जबरदस्त प्रतिक्रिया है और वो बाकायदा इसका विरोध। जी अभिषेक, रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। जहां आप खड़े हैं वहां शायद हवा बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करें, लेकिन फिलहाल हम आपको ये भी बता दें, दर्शकों को ये बताते चले कि कंज्यूमर एक्सपर्ट बिजॉय मिश्रा ने इस ऑपरेशन के लिए IBN7 को बधाई दी है और साथ ही साथ कहा है कि ऐसी ठगी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। कि आप लोग ने वो काम कर दिखाया जो हम सोचते हैं कि सरकारी तंत्र को दिखाना चाहिए था, सरकारी तंत्र को एक जिम्मेदारी लेना चाहिए था। तो ये वाकई में एक जागो ग्राहक जागो का जो हम लोग का कैंपेन चलता है, मल्टीमीडिया कैंपेन, उसका एक अंग आपने इतने बढ़िया रूप से दिखाए हैं कि हम सोचते हैं कि लाखों जागरूक अब उपभोक्ता इस केवल चैनल नहीं, इस मैसेज को देखने के लिए बार बार वो लोग सतर्क होंगे और अपने को जागरूक करेंगे। और हम आम लोगों से जुड़ा हुआ ये ऑपरेशन, और इसीलिए शायद लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार आती जा रही, क्योंकि उनकी जेब से जुड़ा हुआ मामला है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे फ्रॉड रोकने के लिए कानून के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारे जांबाज रिपोर्टर ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहला रिएक्शन तो कि IBN टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जिससे आज की डेट में आम आदमी अफेक्टेड है और इस गैंग को रोकने की, इनके ऊपर एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगातार लोगों के ट्विटर पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा ऑपरेशन IBN7 पर देखने के बाद एक दर्शक M इकबाल ने ट्वीट करके कहा है कि आपके प्रोग्राम ने करोड़ों देशवासियों को सावधान कर दिया है। बहुत से लोग इस धोखाधड़ी से बच सकेंगे। लोगों को शायद इसके बारे में अच्छे से मालूम भी नहीं था, लेकिन अब लोगों ने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद लोग अलर्ट हो जाएंगे। ऑपरेशन फोन कॉल देखने के बाद IBN7 के एक और दर्शक शनि मिश्रा ने भी ट्वीट करके कहा है कि कुछ दिन पहले मेरे दोस्त को भी ऐसी ही कॉल आई थी, लेकिन वो समझदारी से उसके झांसे में आने से बच गया। मेरे पास उस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है। इसके अलावा हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने हमारे इस ऑपरेशन की तारीफ की है, स्वाति जुनेजा। वो लिख रही हैं कि IBN7 का जो ऑपरेशन फोन कॉल है इसके लिए धन्यवाद, और इस तरह के कार्यक्रम लोगों की आंखें खोलते हैं और जागरूकता पैदा करते हैं। ये अभय रनवाल ने लिखा है। हमारे एक और दर्शक हैं मनीष कुमार, वो भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि IBN7 को ऑपरेशन फोन कॉल जारी रखना चाहिए, इस खबर पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी हमारे दर्शक लिख रहे हैं। उसके बाद चंद्र देवगन हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया में लिखा है कि हम लोगों को इस तरह का कार्यक्रम दिखाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर के डोगरा, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक भी। अभिषेक के पास जाएंगे, लेकिन डोगरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारीफ हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां पर IBN7 के रिपोर्टर पहुंच जाते हैं वहां पुलिस नहीं पहुंच सकती, और इसी वजह से लाखों लोग इस धोखाधड़ी का शिकार होते जा रहे हैं। It's a question to me. जी, आप ही से सवाल है मेरा। ये मेरे से पूछा जा रहा? जी जी। माफ कीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना दूंगा और आपके दर्शकों को होली की मुबारकबाद, और मैं बधाई दूंगा आपको कि आपने जनता को इस बात के लिए सतर्क करने के लिए ऑपरेशन चलाया। स्थिति ये है कि आपने अंडर कवर जाके जो है इस ऑपरेशन में उनको उजागर किया, लेकिन पुलिस जो है अपने तरीके से जो है इनकी खोज करती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, पुलिस भी जरूर करती होगी, लेकिन जिस तरह से आपने जोखिम लेके ये कार्य को अंजाम दिया, ये सराहनीय है और इससे जनता में निश्चित रूप से सतर्कता पैदा होगी। और लेकिन सर्वप्रथम आवश्यकता है कि लोग जो है अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो भी उनके पास है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, और जो CVV है या OTP है या जो पिन है,
इन सबको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। सभी बैंकों द्वारा, स्पेशली हमारे इलाहाबाद बैंक द्वारा जो है, इनकी सुरक्षा के लिए दो डबल प्रोटेक्शन को यूज किया जाता है। तो उसका मकसद केवल यही है कि ग्राहकों को, आम जनता को ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से सुरक्षित रखा जा सके जी, और इस जी। हेतु जो है तमाम निर्देश बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। जब उनको ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं, उनको जी, ध्यान से डोगरा पढ़कर साहब। इन सब चीजों के लिए जो है उनको जी। डोगरा, और आपको बता दें, इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हमारे जांबाज रिपोर्टर अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, इस खुलासे के बाद हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, ना सिर्फ लोग अपनी राय ट्विटर पर दे रहे हैं, फेसबुक पर दे रहे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री तक इसमें इन्वॉल्व है। वो खुद बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी जा रही है और साथ ही ये कह रहे हैं कि उन तक पहुंचा जाएगा। मैं ये आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि आप वहां तक पहुंच गए, लेकिन क्या पुलिस वहां तक नहीं पहुंच सकती थी? क्या कारण है कि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पा रही अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले में जो झारखंड का जामताड़ा जिला है, वहाँ पे एक थाना है करमाटाड़। इसी करमाटाड़ थाने के अंतर्गत ये करीब 100 गांव हैं, वो आते हैं, जिसमें से कुछ गांव जो हैं, वहाँ के जितने भी युवा हैं, उनका धंधा यही है कि लोगों को फ़ोन करना, बेवकूफ़ बनाना और उनका एटीएम कार्ड पिन कोड लेना। रही बात पुलिस की पहुँचने की, हालांकि हम भी पहुँचे वहाँ पे, थोड़ा समय लगा हमें पहुँचने में, लेकिन अभी तक 22 राज्यों की पुलिस वहाँ छापेमारी कर चुकी है। पर पुलिस का जो छापेमारी है, वो छापेमारी तक ही सीमित रहती है। देखिए, जैसे इसमें जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं, जिसमें पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है या ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, इन सब के लिए अकाउंट होता है, ये सारी चीज़ें वो फर्जी बनाए रखते हैं। इसके अलावा जो मोबाइल का जो सिम होता है, ये भी किसी मरे हुए लोगों के नाम पे, किसी बुजुर्ग के नाम पे जो चल नहीं सकता है, या किसी अदर स्टेट के आईडी पे बना होता है। देखिए, मैं इसके लिए बड़ा बारीक चीज़ बताता हूँ। इसलिए होता यूँ है कि झारखंड जो है, झारखंड का इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका है। यहाँ के लोग धान के खेती के समय आते हैं और खेती खत्म होते ही देश के दूसरे हिस्सों में। अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक विक्टिम है जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, विजय शंकर मिश्रा। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर क्या हुआ था आपके साथ, कितना नुकसान आपका हुआ है? मैडम, मेरा नुकसान हुआ है करीब 56,000 का। जी, लेकिन हुआ कैसे? आप कैसे उनके झांसे में फंस गए? विजय जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ। विजय जी, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। हाँ, तो मैं बैठा था, दिमागी तौर पर मैं टेंशन में था। उसी समय उसका कॉल आ गया और वो लगा पूछने, मैंने बता दिया, कहा मेरे से कि मैं एटीएम स्टेट बैंक सर्विस सेंटर से बोल रहा हूँ और आपका एटीएम रिन्यू कर रहा है जी। मैंने बता दिया। अब उसमें आप था, मैंने बता दिया उसको, और उसके थोड़ी देर बाद जो मेरा 2 अकाउंट था, दोनों से पैसे साफ हो गए। मेरा लड़का जाके तो बैंक उसमें खाते सारे पैसे साफ हो गए, सारा वो डिटेल आ गया मेरे मोबाइल पे कि आप इतना पैसा चला गया, इतना पैसा चला गया, इतना पैसा। फिर वो सारी डिटेल निकलवा कर मैंने FIR कराई। जी विजय जी, 56,000 का नुकसान विजय जी के साथ हुआ है। विजय जी, शुक्रिया, यहाँ पर आपने बताया कि क्या कुछ हुआ आपके साथ, कैसे आपको फोन कॉल आया। और अब हम आपको दिखाते हैं ऑनलाइन फ्रॉड के गढ़ में कैसे IBN 7 का कैमरा पहुंचा और कैसे हमने उस फ्रॉड का पर्दाफाश किया जिसके पीछे 22 राज्यों की पुलिस लगी हुई है। जंगल के बीच बैठे कुछ लोग कैसे देश के किसी भी राज्य में बैठे किसी भी इंसान का बैंक खाता साफ कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब उस जंगल में जाए बिना मिलना नामुमकिन था। और इसीलिए हमारे संवाददाता उस ठगी के धंधे में शामिल एक शख्स को तैयार करके जंगल में पहुंचे और वहां जो कुछ भी दिखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। ऑपरेशन फोन कॉल का गर्भगृह यानी जामताड़ा का बांस का जंगल, वो इलाका जहां हम जा रहे थे। दिल में एक डर था, कहीं धोखा ना मिले, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को हम पर शक हो चुका है। ये जगह कहलाती है फोफनाथ गांव। इसी के भीतर कहीं वो एक जगह है जहां 22 राज्यों की पुलिस भी कई बार छापा मार चुकी है, मगर चंद लोगों की गिरफ्तारी के सिवाय हाथ में कुछ लगा नहीं। क्या हम भी खाली हाथ ही लौटेंगे?
या फिर आम हिंदुस्तानी की जिंदगी में हो रहे इस सबसे बड़े धोखे का पर्दाफाश कर पाएंगे? ये सवाल हमारे ज़हन में बार बार कौंध रहा था। इसी तरह आधे घंटे तक हम उस इंसान के साथ जंगलों के बीच गुजरते रहे। तब हमें नजर आई एक और दुनिया। यहाँ कुछ लोग दिखे, सभी नौजवान। हमें देखते ही बेतरह चौंके, लेकिन हमारे साथ गए उस लड़के ने उन्हें इशारों में कुछ समझाया, शायद अपने फायदे की बातें बताई। हमें बताया गया कि यही है देश के शायद सबसे बड़े साइबर क्राइम का अड्डा, गर्भगृह। और इसी के साथ शुरू हुई हमारी ट्रेनिंग। ट्रेन कर रहा था एक और लड़का। हर पल, हर लम्हा, हर शब्द और हर चेहरा हमारे खुफिया कैमरे में बखूबी कैद हो रहा था। सबसे पहले बात हुई टेलीफोन नंबरों की। हमने पूछा कि डेबिट कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट खाली करने के लिए आप फोन करते हैं, आपको किसे फोन करना है ये कैसे पता चलता है? आप किसके पास लग रहा है वो हम नहीं जान रहे हैं। आप चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, या प्रधानमंत्री या कौन है, या मजिस्ट्रेट है कि पुलिस है, कोई भी है, CBI है कि आप कोई भी है, नहीं लगा, काट देते हैं। हकीकत तो ये है कि उन्हें भी नहीं पता होता कि उनका फोन दरअसल किसे जा रहा है। सुना आपने, नंबरों को जोड़कर, ये देखकर कि किस राज्य में किस इलाके में फोन करना है, जो भी नंबर बना उसे डायल कर दिया। यहाँ बैठे ये लड़के रोज यहाँ सुबह 9 बजे हाजिर हो जाते हैं। तुक्के के नंबर बनाए जाते हैं, घंटियां बजती हैं और उधर फोन उठाने वाले ने अगर आंख बंद कर आप पर भरोसा किया तो बस इनका दिन का काम हो गया। देखिए आप सिखाते हैं, यह सिंपल सा मोबाइल है, पीछे वाला डिजिट हम तो बता। देखिए जैसे कि हो गया मेरा यूपी का, जैसे कि मुंबई के कोड में खेलेंगे आइडिया नंबर में, क्या हो गया 9546। जैसे कि आप ही का हो गया दिल्ली का 9910 हो गया, या दिल्ली का है कर लिए, आगे स्ट्रीट के आगे 0 लगा दिए। कोई भी संख्या हम दे दिए, 44 32 25, कोई भी। कितना का आया, 1 2 3 4 5 10 डिजिट का आ गया। लास्ट में कितना किया, 01 कर दिए, इसको लगा दिए। अच्छा, कोई भी नंबर उठा लो, किया ना, देखिए या नहीं हुआ 01, तो इसको एडिट करेंगे। समझ गया। तो यहाँ से क्या कर दिए, 1 है, इसको 2 कर दिए। इसी के जरिए 200 300 400 जाते हैं। एक का करके दिखाओ मुझे जरा। देखिए 1 खत्म हो गया और नहीं लगा। हाँ समझ गया मैं। 2 हो गया। आप किसके हम हैरान होने लगे, ये कैसा कारखाना खुला हुआ है जामताड़ा के जंगलों में। तुक्के पर तुक्का लग रहा था। शायद इसी तुक्के में इन लोगों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का फोन नंबर भी लगा डाला और मंत्री जी को उनके ATM कार्ड के ब्लॉक होने का डर दिखाकर उसका नंबर वगैरह पूछ लिया और फिर उनके खाते से 30,000 रुपए उड़ा लिए। उसी वक्त हमारी ट्रेनिंग का अगला चैप्टर शुरू हुआ, धोखे की लाइव टेस्टिंग। गौर से देखिए, हो गया मेरा 9918, या हो गया मेरा दिल्ली का यूपी नंबर का, नहीं, दिल्ली का नंबर बेटा नहीं, हाँ दिल्ली NCR में हो जाएगा। नहीं, देखो फोन करके भाई लगाइए सर, यह 9918 यूपी का वोडाफोन का है। मिला जरा फोन इस पे। देखिए बोलेगा क्या कर ताड़ू हो, हम लोग इसे चेक कर सकते हैं इसमें बोल। कोई नहीं, देखो चेक करना। 9918 9919 यूपी का कोड बहुत हमको याद रहता है। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। हेलो, हाँ नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं ATM सर्विस सेंटर बैंक से आपको कॉल किया गया है सर, ATM हेड ऑफिस से। जी सर, मेरा नाम कुलदीप शर्मा। सर आपको आज की डेट में ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कॉल किया गया है सर कि आप ATM कार्ड बैंक से आप यूज करते हैं ना। ATM कार्ड आपने बैंक से बनवाए हैं? क्यों नहीं बनवाए हैं? अभी ATM कार्ड का कौन जरूरत है? पैसा देगा नरेंद्र मोदी, जनधन के जरिए से नहीं खुलवाए थे? अरे बाबा आपको पैसा देगा सर। क्या चीज हम नहीं समझ रहे हैं? आपको नरेंद्र मोदी की ओर से जो जनधन की खाते खुलवाए गए थे ना, उसमें आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा लोन। उसमें से आप
80% रख लीजिएगा और 20% आपको वापस करना है। तो क्या आप उस लोन को लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? यूपी का कोड बोलता है। सुना आपने, एक शिकार को फोन किया, उसने आज तक एटीएम कार्ड नहीं बनवाया था, यानी इस ठग के लिए इस आदमी का कोई खास मोल नहीं था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं हारी, आगे के लिए लूट का रास्ता साफ करना चाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना का लाभ उठाने का लालच दिया ताकि उसकी बातों में आकर ये ग्राहक एटीएम कार्ड ले और फिर किसी दिन उसका शिकार बने। ये वही जामताड़ा है जिसके बारे में खुफिया विभाग की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ से अकेले 200 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड हो चुके हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जामताड़ा के कुल 136 गांवों में से 100 गांवों के सैकड़ों नौजवान इस बैंक लूटो कारखाने में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से इस फर्जीवाड़े में शामिल हर शख्स 50 से 70 लाख रुपए तक की कमाई कर चुका है। मैं एक नंबर सीरियसली मिला करके दिखाओ मुझे। सीरियसली जैसे कि कोई कितना टाइम लगता है ट्रांजेक्शन करने? 10 मिनट? 10 मिनट। इसका कार्ड नंबर 10 मिनट क्या, हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे पैसा उसका। जी हाँ, 2 मिनट में पैसा साफ करने की ताकत रखते हैं ये लोग। लेकिन आपका पैसा निकाल कर आखिर किसके खाते में ट्रांसफर करते हैं ये लोग? जब हमने ये सवाल पूछा तो उसका भी साफ जवाब मिला। एक ऐसा बड़ा रैकेट जिसमें न जाने कितने लोग शामिल हैं। पता चला कि ये लोग लूट का पैसा दूसरे खातों में रखते हैं, वो खाते जिनके मालिक इनसे लूट की रकम रखने के लिए बाकायदा कमीशन लेते हैं। जी हाँ, कमीशन। तुम्हारे पास कितने अकाउंट तुमने कितने तो कहाँ कमीशन दूसरों के अकाउंट से हम बोलते हैं। तो दिन भर कितना फोन कर लेते हो? 200, 300, 400, किसी में फोन नहीं लगता है, किसी में लगता है। टाइम भी उतना भी लॉस नहीं करना होगा, जैसे कि टाइम आप बढ़ते जाइएगा, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत इसमें लेता है। जैसे कि आपका किसी दिन ऐसा होता है, किसी दिन लक ऐसा होता है, किसी दिन ऐसा भी दिन होता है कि आप एक कॉल में एक वो फंस भी सकता है, उसके अकाउंट में पैसा हो सकता है। जैसे कि उसके अकाउंट से हम आपको कॉल कर दे, आप फंस गए, जैसे सब हमें दे दिए, आपका अकाउंट में पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? आप तो हम मुझे सब दे दिए, 200-300 रुपये है, क्या करेंगे? आपका पैसा रह जाएगा। जब आप डालेगा उस टाइम खत्म कर देंगे पैसा। तुमने प्रोसेस इसका यही है जो मुझे समझ में आ रहा है मोटे तौर पे, टेक्निकल छोड़कर भी। हाँ, ये है कि कंटिन्यू फोन नंबर ट्राई करते रहे। हाँ, ठीक है। कोई और फंस गया, 100 कॉल किए, 100 में 5 आदमी बता दिया डिटेल अपना, फटाक से पैसा निकाला, ट्रांसफर कर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना? सिंपल, कोई सॉफ्टवेयर जरूरत नहीं है, एकदम बहुत सिंपल। जाहिर है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फोन बैंकिंग के नाम पर, हेल्पलाइन के नाम पर और कार्ड ब्लॉक होने के भय के नाम पर ये ठग लूट का ये धंधा फैला रहे हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या सिर्फ डेबिट कार्ड नंबर बताने भर से या कार्ड के पीछे छपे 3 नंबर बताने भर से ये लुटेरे किसी भी इंसान का एटीएम पिन नंबर पता कर सकते हैं? क्या इतना भर बताने से वो आपका बैंक खाता मिनटों में खाली भी कर सकते हैं? वो क्या कला, वो क्या जादू, या वो कैसा रहस्य या ट्रिक है जो 10वीं या 12वीं पास लड़कों को लूट में विलक्षण बना रही है? कैमरामैन विमल के साथ अभिषेक कुमार, जामताड़ा, झारखंड, IBN 7। आप ही का पैसा, आप ही की कमाई, लेकिन उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ शातिर चोर। यही है ऑपरेशन फोन कॉल, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से एक फोन कॉल के जरिए आपके अकाउंट का पूरा पैसा कोई और ले उड़ता है। किस तरीके से आपके आंखों के सामने कोई आपसे एक नंबर पूछता है, एटीएम पिन पूछता है, और जब आप उसके झांसे में आ जाते हैं तो आपकी गाढ़ी कमाई एकदम सफाचट हो जाती है। ये है ऑपरेशन फोन कॉल, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी